मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. वेलकम टू अराइज एंड शाइन. जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू यू. वी आर डूइंग टेंसेज. आज मैं ज़्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में नहीं लगाऊंगी. विल इमीडिएटली गो टू द टेंस. लास्ट एपिसोड में हमने आपको कलर्स भी कराए थे. हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिवाइज भी किया था विद एक्सरसाइजेस. आप जब टेंसेज सीखते हैं तो प्लीज़ डू सम एक्सरसाइजेस, क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट. जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ आ रहा है. एंड आई होप कि आप हमारे साथ फॉलो अप कर रहे हैं. देन आपके लिए आसान होगा चीज़ों को समझना. आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है? कोई ड्यूरेशन बतानी हो किसी चीज़ की, यानी इतनी देर से ये काम हो रहा है, तब आप कितनी देर से यहाँ हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में कोई एक्सप्रेशन उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं कहती हूँ वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for the last 3 months. हम पिछले 3 महीनों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं. वी, हम. अब देखिए मैंने यहाँ चेंज क्या किया है. हैव हमें पता है, हमने परफेक्ट टेंस में कहा था कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल कैसे होता है. आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज़. लेकिन अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, मैंने थर्ड फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल नहीं की है. मैंने यहाँ बीन लगाया है और उसके साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया है, आईएनजी. यानी परफेक्ट का भी, परफेक्ट के लिए मैंने हैव लगाया, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी. रिमेंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था, आई एम लर्निंग, शी इज़ सिंगिंग, दे आर रनिंग, ही इज़ वर्किंग. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस भी लगा रहे हैं. परफेक्ट क्योंकि हैव और हैज़ का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है. इसलिए ये जो नेम है, ये जो नाम दिया गया है इस टेंस को, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी हम पास्ट पे नहीं गए, फ्यूचर पे नहीं गए. विल गो ऑन दैट आफ्टर दिस. लेकिन इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कितनी देर से आप कौन सा काम कर रहे हैं. और इस तरह की चीज़ों में आप ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ड्यूरेशन हो, कभी कभी ऐसे भी होता है ही हैज़ बीन नहीं, वाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग मी, यानी आप कोई सवाल कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी, आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी एंगर को, तो आप क्या लिखते हैं, वाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग मी. यानी तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. वाई, क्यों. यू, तुम. हैव यू, अब देखिए हैव यू बीन क्योंकि क्वेश्चन है ना, इसलिए यू से पहले हैव लिख दिया मैंने. लेकिन अब मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी वन बाय वन. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एब्स्ट्रैक्ट उस सब का कि हम उसमें से क्या पढ़ने वाले हैं. विल गो सीक्वेंस वाइज. बट मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अब देखें यहाँ पर मैंने टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं की है. ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम ड्यूरेशन ही देखनी होगी. डॉट मुश्किल से ही दिख रहा था. ओके तो इसके लिए, इस तरह के टेंसेस के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. चाहे आप इसमें एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हो या टाइम ड्यूरेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसे एक्सप्रेशन में टाइम बाउंड होना, ज़्यादा टाइम बाउंड जो सिचुएशन होती है. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2 months, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मार्च. अब फॉर और सिंस का यूज़ भी मैं आपको कराऊंगी ड्यूरिंग दैट टेंस. इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं. जब आपको पता होगा कि अच्छा ये अगर चीज़ है तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना होगा. पहले लेट्स डू द रूल. पहले आप रूल देख लें जैसे हम लिखते हैं. ओके, आई वी यू दे, ये सब क्या हैं, सब्जेक्ट. I'm not going to go on the detail of subject or object again क्योंकि हम ये कर चुके हैं. Please watch those episodes. I have to save the time and I have to move on. तो subject क्या है या verb क्या है या object क्या है, we have done that in our previous episodes. So please check them out जिनको नहीं पता. Okay, subject plus have been. Have के साथ been भी लगाना है आपने, यानी have been. Okay, plus
प्लस वैसे आगे जगह नहीं है, दैट्स वाई मैं नीचे लिख रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द एंड ing। इसलिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे शुरू में जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन दिस टेंस। यानी आई वी यू दे के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। दूसरा रूल क्या है, ही शी इट प्लस, और ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सब्जेक्ट। नो, अब हम लगाएंगे हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग विद ing, क्योंकि ही शी इट के साथ हमने परफेक्ट टेंस में जो बात की थी कि कोई लड़का है या लड़की है सिंगुलर में, या कोई चीज़ है उसके साथ आपने क्या लगाना है, हैज़। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हैज़ बीन। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आई वी यू दे, देन आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, दे हम के लिए होता है, यानी दे सॉरी वो। सो दैट इज़ ऑल। जहाँ आप प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हो या आई वी यू दे लिख रहे हैं, उनके साथ आपने लगाना है हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म अगैन हमने यहाँ यूज़ करनी है विद ing। ये हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में भी किया था। हैव और हैज़ का यूज़ हमने किस टेंस में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, हैव बीन और हैज़ बीन। ये आपने रूल याद रखना है। इसी के साथ हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी टू आइडेंटिफाई कि आपको कब यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिससे आपको इंग्लिश में पता चलेगा, अच्छा अगर मुझे ये चीज़ इंग्लिश में बोलनी है तो मुझे यहाँ पे जो टेंस लगाना होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। यानी मैं अगर लिखती हूँ 4 2 आवर्स, ज़रूरी नहीं कि 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे हैं तो 2 घंटे, इसमें आवर्स में चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन 4 हो और ड्यूरेशन हो, इस तरह से। ये एक एग्जाम्पल है, दीज आर द सिग्नल वर्ड्स। यानी 4 हो और उसके आगे कोई ड्यूरेशन दी हो, आवर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 7 डेज, फॉर 2 डेज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक सिग्नल वर्ड है जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर ये चीज़ है तो ऐसे करनी। और हाउ लॉन्ग, यानी क्या, कितनी देर से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, कितनी देर से तुम पढ़ रहे हो। तो हाउ लॉन्ग इज़ अनदर सिग्नल वर्ड। एक ये है 1 2 3, these are just tips I'm giving you, we'll do the examples। लेकिन ये वो सिग्नल वर्ड्स हैं जिनसे आपको, सिग्नल वर्ड भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिससे आप को ये पता होगा कि यहाँ पर आई हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दीज आर कॉल्ड सिग्नल वर्ड्स। देन सिंस मॉर्निंग, सिंस का इस्तेमाल होगा सुबह से, सिंस मार्च, सिंस 1983, यानी कुछ भी हो सकता है आप से। अब मैं फॉर और सिंस की तरफ भी आऊँगी इसके बाद। सिंस मॉर्निंग यानी खाली आप सिंस लिखेंगे, उसके आगे कोई आगे ड्यूरेशन, बिकॉज सिंस और फॉर ड्यूरेशन के लिए था। मॉर्निंग की जगह सिंस मार्च हो सकता है, सिंस 2000 हो सकता है, सिंस सैटरडे हो सकता है। तो सिंस भी एक ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करता है। तो ये ऐसे सिग्नल वर्ड्स हैं जिनसे आपने ये आइडेंटिफाई करना है और ये जज करना है कि ओके इनके लिए मुझे जो टेंस यूज़ करना होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आई यूज़ देम इन द सेंटेंसेज ऑल्सो, ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर और सिंस हमने कैसे यूज़ करना है। पहला क्या है, फॉर 2 आवर्स, तो बेसिकली 4, ठीक है, उसके आगे टाइम ड्यूरेशन होगी। हाउ लॉन्ग तो यानी कितनी देर से, ठीक है। सिंस मॉर्निंग का मतलब है यानी सिंस लगा होगा और आगे कोई ऑप्शन दी होगी, यानी ऑप्शन कह रही हूँ सॉरी, मतलब मॉर्निंग की जगह कोई नाम होगा, मंथ का नेम हो सकता है, डे का नेम हो सकता है, ईयर का नेम हो सकता है, तो वो सिंस के साथ लिखा होगा। बिफोर आई राइट द सेंटेंसेज, हम पहले बात करेंगे सिंस और फॉर के यूज़ की, कि वो किस तरह से होता है इंग्लिश में यूज़। मैं अगर कहती हूँ मैं इस घर में 4 साल से रह रही हूँ, ओके, इसको इंग्लिश में कैसे लिखूँगी? बट मैं इसको फॉर द लास्ट 4 ईयर्स भी कह सकती, पिछले 4 सालों से। बल्कि इसकी जगह अच्छा है कि आप इंग्लिश में वर्ड में लिखें फॉर, दिस इज़ फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप ये ना भी लिखें द लास्ट फॉर 4 ईयर्स, इतना भी काफ़ी है। ओके, मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए किया, रिमेंबर हमने
कहा था कि ब्रैकेट्स आप तब लगाते हैं जब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जनरली वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, सो यू कैन यूज़ इट और यू कैन नॉट यूज़ इट, इट्स नॉट लाइक यू आर पुटिंग एन एम्फेसिस ऑन इट। तो आपने द लास्ट जो है वो लिखना है या नहीं लिखना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं कहूँ 4 years, ठीक है, या पिछले 4 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, यानी इस घर में मैं पिछले 4 सालों से रह रही हूँ, तो फॉर द लास्ट 4 years, ओके। और अगर मैं कहती हूँ मैं 4 साल से यहाँ रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर, अब लास्ट निकाल दें, 4 years। अब यहाँ मैंने 4 का यूज़ किया है। अब मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ, पीछे जाएँ ज़रा, 4 साल कौन सा ईयर बनेगा, 18 बनता है, 19, 20, 21, 22, यस। अब मैं लिखती हूँ इसी को ही, आई हैव बीन, अब मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बताती हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, अब मैं 4 का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कहा, मैंने आपको एग्जैक्ट ईयर बताया है अब कि किस साल से रह रही हूँ यहाँ, ओके। तो अब मैं लिखूँगी सिंस 2018। पिछले 4 साल वो टाइम पीरियड था, ठीक है, लेकिन जब मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट वैल्यू दूंगी, यानी एग्जैक्टली 2018 से मैं यहाँ रह रही हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या लगाया है, सिंस, मीनिंग ऑब्वियसली इट्स दैट के 4 years, बट अब मैंने 2018 की फिगर दी है आपको, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट ईयर जब से मैं यहाँ रह रही हूँ। फ़र्क क्या है, यहाँ ड्यूरेशन है 4 साल, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था ना कि 2018, ओबियसली वो तो हमने कैलकुलेट करके हमने कहा ओके 4 साल पीछे 2018 बनता है, सो आई रोट 2018, मगर यहाँ पर 4 साल यानी वो ड्यूरेशन जो है उसमें मैंने 4 का यूज़ किया है, लेकिन जब मैंने आपको एग्जैक्ट ईयर बताया है कि मैं कब से रह रही हूँ, उधर मैंने किसका यूज़ किया है, सिंस। इसी तरह की मैं कुछ एग्जाम्पल करूँगी ताकि यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस एंड फॉर यूज़। She has been playing tennis for 2 hours. Okay. अब यहाँ 2 घंटे से वो क्या खेल रही है, टेनिस, यानी वो 2 घंटे से टेनिस खेल रही है। और अब इसी को मैं लिखती हूँ विद अ प्रॉपर टाइम, She has been playing tennis since morning. वो सुबह से टेनिस खेल रही है। अगर मैं आफ्टरनून भी कहूँगी उसके साथ भी आप सिंस लगाएंगे। अगर मैं कहूँगी सिंस o'clock, तो अगर मैं एग्जैक्ट टाइम दूंगी 6 o'clock या 7 o'clock या मॉर्निंग या आफ्टरनून, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर मैं सिर्फ ये ड्यूरेशन बताऊंगी 2 घंटे से 3 घंटे से, या मैं कहूँगी वो 1 घंटे से खेल रही है, तो फिर मैं किसका इस्तेमाल करूँगी, 4 का। 4 आपको ड्यूरेशन बताएगा, लेकिन सिंस आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने फिगर ही लिखी हो, मॉर्निंग का मतलब है यानी सुबह से, वो सुबह से खेल रही है, और यहाँ बता रही वो 2 घंटे से खेल रही है। ओके, चलें एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें अब आप मुझे बताएंगे। वो 2 साल से गा रहा है। अब यहाँ आप मुझे बताएं 4 या सिंस, ठीक कह रहे हैं 4 लगेगा क्योंकि मैंने दिया है ड्यूरेशन। अगर अब मैं लिखती हूँ ही हैज़ बीन सिंगिंग, वो 2021 से गाना या गा रहा है। ओके, तो अब आप क्या लगाएंगे, अब मैंने 2021 एग्जैक्ट ईयर बताया आपको, सिंस, गुड, तो गुड इनफ, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है आपको, ठीक है। तो यानी आप 4 और सिंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, 4 जो है आपको एक ड्यूरेशन दे देता है, और सिंस आपको एग्जैक्टली वो चीज़ कब से शुरू हुई है वो नंबर बता देगा, ईयर बता देगा, टाइम बता देगा, दिन बताएगा। तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। या मैं कहती हूँ ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 days, ठीक है,
यानी या ऐसे करते हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से पढ़ा है। अब मैं इसी को ही बोलती हूँ कि वो सैटरडे से पढ़ा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस सैटरडे। मैं इसलिए बोल के बता रही हूँ कि आपको वहाँ पर कहाँ पे फोर लगाना है और सिंस लगाना है। लेकिन इन सब में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप सिंस और फोर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ड्यूरेशन बता रहे हैं, बट यू ऑल्सो यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म जो हमने रूल किया था, ही शी इट के साथ हैज़ बीन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING, आई वी यू दे के साथ हैव बीन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING। लेकिन हाँ, सिंस और फोर विल हैव टू बी देयर, बिकॉज ये आपको नॉर्मली जो ये टेंस है ये आपको एक ड्यूरेशन बताता है, यानी इतनी टाइम बाउंड होता है, थोड़ा फोर या सिंस का यूज़ हो रहा होता है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग कोई चीज़ कब से हो रही है, आप इस तरह की चीज़ों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। You have been working in this office since March, यानी तुम इस ऑफिस में मार्च से काम कर रहे हो। अब यहाँ मैंने सिंस क्यों लगाया? मार्च मैंने मंथ का नेम बताया ना आपको। अगर मैं कहती मार्च से लेके अब तक कितना टाइम बनता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months। तो मैं अगर लिखती यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 6 months, 6 months अगर मैं लिखती तो फिर आप 4 यूज़ करते, बिकॉज 4 मैं आपको ड्यूरेशन बता रही हूँ 6 months की, लाइक जो जब से इसने शुरू किया मैंने एग्जैक्टली वो मंथ नहीं बताया आपको, एक ड्यूरेशन बता दिया, तब मैं लिखती 4। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मार्च से, यानी आप मार्च से इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, IVU दे के साथ हमने क्या लगाया था, हैव बीन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING, वर्क, वर्कड, वर्कड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्कड है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने यहाँ नहीं करना। वर्क फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल है। दैट इज़ नोट्स में आप देखेंगे उसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बात की थी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है विच इज़ सिंपल प्रेजेंट एंड ING। लेकिन हैव बीन क्यों? क्योंकि यू इस्तेमाल हुआ है, यानी तुम इस ऑफिस में मार्च से काम कर रहे हो या कर रही हो। ओके, इंग्लिश में हम यू जब बोल रहे होते हैं तो दिस इज ईदर फॉर अ गर्ल और अ बॉय। ओके, यानी वो एंड में हम कर रहे हो या कर रही हो, उर्दू में कहते हैं, पर इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस since March, or you have been working in this office for the last 2 years, or for 2 months, for 5 months। वो periods जो अगर मैं बताती हूँ duration तो आप 4 का यूज़ करेंगे। Okay, let's do another example। कौन सी हमने की? We। वीक्स क्या होते हैं? हफ्ते ना, ठीक है। 1 week has how many days? 7। ओके, 7 days make 1 week, एक हफ्ता। तो वो कह रहा है इससे, यानी 6 हफ्तों से आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। ओके, वी के साथ क्या था, हैव बीन, हैव लगता है। ओके, IBU देखी बात हो रही है। लर्निंग, बिकॉज लर्न, लर्नड, लर्नड, सेकेंड थर्ड फॉर्म ने यूज़ नहीं करनी, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सो लर्न के साथ क्या लगाया मैंने, ING, यानी कि हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं 6 हफ्तों से, 6 weeks। ठीक है, अगर अब मैं कोई एग्जैक्ट मंथ बताऊंगी या एग्जैक्ट टाइम बता दूंगी तो फिर मैं सिंस का यूज़ करूंगी यहाँ पर। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूंगी जिसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर मैं सिंपली वो सेंटेंस लिखूंगी क्योंकि उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। शी has been kneading। बाय द वे, नीडिंग जो वर्ड है वो गूंदते हैं ना आटा, उसको कहते हैं आप, नीडिंग मीन्स गूंदना। ओके, आटा गूंदने को कहते हैं। ओके, गूंदना। ओके, दैट इज फ्लावर। शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लावर। जो आटा गूंदा जाता है उसको नीड, ये वो NEE नीड वाला नीड नहीं है, KNEAD नीड। ओके, तो यानी वो आटा गूंद रही है।
मैंने टाइम नहीं मेंशन किया, हो सकता है मैं कर दूँ, यानी वो सिंस नहीं 4-5 मिनट्स यानी 5 मिनट हुए उसे आटा गूंद रही, ऐसा कुछ लिख सकती है, मेरी मर्जी है। बट इवन इफ आई डोंट मेंशन दैट ड्यूरेशन, मैं सिर्फ लिखती हूँ शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लोर, यानी वो आटा गूंद रही है। तो मैं इसमें अब सिंस और फॉर यूज़ नहीं कर रही, इवन देन आई एम यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यानी कि आप ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें कोई काम हो रहा है आप वो बताना चाह रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें, समटाइम्स यू डोंट हैव टू यूज़ इट। तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो आटा गूंद रही है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और आप इसको ये भी कह सकते हैं शी इज़ नीडिंग द फ्लोर, शी इज़ नीडिंग द फ्लोर, इतना भी काफ़ी है। यानी कुछ लोग इसको फ्लोर पढ़ते हैं, एक्चुअली फ्लावर भी पढ़ते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज जो प्रोनाउंसिएशन है ना ये, कुछ लोग इसको फ्लावर पढ़ते हैं, कुछ इसको फ्लावर कहते हैं। इसी तरह ये जो है ये फ्लावर बोला जाता है, लोग इसको फ्लोर भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। फ्लावर, फ्लावर यानी आटे को कहते हैं, ओके, OUR के साथ, क्योंकि OUR को आप आवर बोलते हैं, आवर, ओके। अगर FL लगा देंगे तो साथ फ्लावर, ठीक है, वो आप थोड़ा सा जो वर्ड आपको लगेगा जैसे फ्लावर कह रही हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग फ्लावर, दैट्स डिफरेंट, फ्लावर। और ये फ्लावर जो है ये आटे की बात हो रही है, ओके, आटा गूंदना, दैट इज शी हैज़ बिन नीडिंग द फ्लोर। They have been working मैं दोबारा 2021 लिख रही हूँ यहाँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं बताना क्या चाहिए। यहाँ मैंने सिंस का यूज़ किया है विद 2021, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट ईयर बताया है, यानी वो इस ऑफिस में काम कर रहे हैं 2021 से, यानी इस ईयर से वो यहाँ काम कर रहे हैं। चले मैं अगर ये नहीं लिखती, लेट्स से मैं सिंस नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ फॉर 1 ईयर, वो 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अगर मैं 1 साल की ड्यूरेशन बता रही हूँ फिर मैं फॉर का यूज़ करूँगी, और अगर मैं आपको 2021 यानी एग्जैक्ट ईयर बताती हूँ कब से, तो वो मैं वहाँ क्या लगाऊंगी, सिंस। मैंने इसलिए ये चीज़ ऐसे लिखी है ताकि आप देख लें कि सिंस और फॉर के साथ आप सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसको ब्रैकेट में लिखें, वो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि सिंस अगर आपने लगाना है तो कैसे करना है, और अगर आपने फॉर लगाना है तो कैसे करना है। इसी सेंटेंस को अगर मैं स्पेसिफिक मंथ्स बता दूं या स्पेसिफिक ईयर बता दूं तो आप सिंस के साथ लिखेंगे, लेकिन जब मैं आपको ड्यूरेशन बताऊंगी कि फॉर 1 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, तब आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। विल स्टॉप हियर, क्योंकि आगे ये भी हम एफर्मेटिव्स यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस करें, वी स्टिल हैव टू गो टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स यानी क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने इसके करने, विल डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज हम अपना साम 91 की वर्ड्स करेंगे, बिकॉज ये करते करते वो रह जाता है। He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Rampart क्या होता है? यानी जो castles बने होते हैं, castle की इंग्लिश, उर्दू क्या होती है? इंग्लिश तो मुझे पता है, महल, महल होते हैं। उसके ना जो बड़े बड़े महल होते हैं उसके बाहर ना एक दीवार बनाई जाती है एज अ प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रैम्पर्ट। इट्स अ बिग वॉल, जो बड़े बड़े महल जो होते हैं ना उनके आगे बनाई जाती, तो मीन्स वो प्रोटेक्शन के लिए। तो रैम्पर्ट का मतलब बेसिकली है। ओके, ये तो 4th वर्स थी, आज हमने करनी है 5th वर्स। ओके, वी आर गोइंग टू डू साम 91 की 5th वर्स। यू विल नॉट फियर द टेरर ऑफ नाइट नॉर द एरो nor the arrow that flies by day। इसको कोई उर्दू में पढ़ देगा प्लीज़। You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence, वो next verse है, nor the pestilence that stalks in the darkness, वो हम next में करेंगे। You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day। ये 5th वर्स है। किसी को उर्दू में, किसी के पास बाइबल है तो प्लीज़ ज़रा उर्दू में पढ़ दें। तू ना रात की हैफत से डरेगा, टेरर ऑफ नाइट, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। ओके, नॉट द एरो दैट फ्लाइज बाय डे, थैंक यू। सो लेट्स प्लीज स्पीक आफ्टर मी। यू विल नॉट
fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. That's it. Thank you so much. See you next time. God bless you.